Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So let's continue with the term that is nothing but दीपन एंड पाचन. ओके, तो बहुत सारे लोग के कमेंट्स आए. ओके, और बहुत सारे लोग को ये डाउट भी होता है कि दीपन एंड पाचन ये एक ही एंटिटी है, ये एक ही, दोनों का मतलब एक ही है क्या, ये दोनों अलग अलग है. ओके, तो ये जो टर्म है हम जब हम आयुर्वेद में एंटर करते हैं, ओके, तभी से ये टर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, दीपन एंड पाचन, दीपन एंड पाचन. ओके, तो फर्स्ट ईयर में जब हम रहते हैं तो वहाँ पे हमारा जो अष्टांग हृदय, ओके, उस सब्जेक्ट में भी हम ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं. सेकेंड ईयर में जब आते हैं तो जहाँ पे हम हर्बल ड्रग्स में जब डीलिंग करते हैं, ओके, जब हम उसके अंदर घुसते हैं, द्रव्यगुण के अंदर घुसते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, द्रव्यगुण होता है. ओके, तो वहाँ पे भी बहुत सारे जब हम हर्बल ड्रग्स पढ़ते हैं वहाँ पे भी हमें बहुत सारे कन्फ्यूजिंग आते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है दीपन एंड पाचन ये क्या है. ओके, तो थर्ड ईयर में भी आते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग सब्जेक्ट में दीपन एंड पाचन ये पर्टिकुलर टर्म वहाँ पे इंक्लूडेड है. ओके, लेकिन कहने का मतलब वो ये है कि दीपन एंड पाचन ये हर ईयर में, यानी कि आयुर्वेद जो है, आप आयुर्वेद के फील्ड में अगर आओगे तो इनिशियल स्टार्टिंग वहाँ से ये पर्टिकुलर टर्म स्टार्ट होता है. ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पर्टिकुलर टर्म में कन्फ्यूजिंग आता है. तो ये कन्फ्यूजिंग को दूर करने के लिए और कैसे उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओके, तो इसीलिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पे आपके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ. ओके, तो दीपन एंड पाचन ये पर्टिकुलर टर्म को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज क्लास. ओके, तो दीपन एंड पाचन जो है एक्चुअली में कोई ज़्यादा इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन दो अलग अलग एंटिटी के दो अलग अलग थोड़ा सा इनका जो वर्क करने का जो तरीका होता है. ओके, अल्टीमेटली दोनों ही भोजन को पाचन करने वाले, दोनों ही क्या होते हैं, भोजन के पाचन में हेल्पफुल फैक्टर होते हैं, लेकिन इनके जो काम करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है. एंड दैट्स वाई वी हैव सेपरेटेड. ओके, वी हैव सेपरेटेड दैट. ओके, तो लेट्स बिगिन द कॉन्सेप्ट ऑफ दीपन एंड पाचन. ओके, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखने वाले हैं. ओके, तो बाय सीइंग दैट पर्टिकुलर एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, कैसे उसको हम पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ओके, तो दीपन मतलब क्या होता है और पाचन मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल से हम समझने वाले. ओके, सो वो एग्जांपल क्या है, मैं पर्टिकुलर एग्जांपल को एक पर्टिकुलर डायग्राम से आपको समझाता हूँ. ओके, तो सपोज आई हैव चूज द रेड कलर. ओके, तो सपोज आपके पास पर्टिकुलर अपने ये पर्टिकुलर समझो कि आपका ये चूल्हा है. ओके, चूल्हा मतलब दैट इज़ नथिंग बट आपका गैस है, गैस स्टोव है. ओके, और यहाँ पे आपने क्या किया है, पर्टिकुलर अग्नि दिया है. ओके, लेट्स अग्नि को हम येलो कलर से दर्शाते हैं. ओके, तो सपोज आपने यहाँ पे अग्नि दिया है और आपने वहाँ पे एक पर्टिकुलर वेसल्स को रखा है. ओके, वेसल्स को आपने रखा है और इस वेसल्स में आपने क्या किया है पता है, आपने इसमें कुछ 4 to 5 पर्टिकुलर पोटैटोस रख दिया. ओके, तो सपोज पोटैटो के कलर को हम डिफरेंशिएट से रखते हैं अलग कलर से. ओके, तो अंडरस्टैंड, सपोज यहाँ पे मैंने एक पोटैटो, दूसरा पोटैटो, तीसरा पोटैटो. ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ कुछ समथिंग पोटैटो रख दिया. ओके, तो ये हमारा क्या है, पोटैटोस है, और इस पोटैटो में हमने कुछ पानी भी मिला दिया, जल मिला दिया है. ओके, ये हमारी क्या है, हीट है. ओके, तो और ये हमारा क्या है, वेसल है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोव बोलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए अभी जो ये जो हमारा पोटैटो यानी कि जो आलू जो पकने वाला है, इसको उबालने के लिए हमने क्या किया है, इसको हीट के ऊपर रखा है. ओके, गैस स्टोव के ऊपर रखा है, और गैस स्टोव जो है वो गैस फ्लेम के थ्रू वो हमारा पकेगा, दिस पर्टिकुलर आलू जो है वो पकने वाला है. ओके, तो अभी आप यहाँ पे मैजिक आप देखोगे. ओके, यानी कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आने वाला है. ओके, वो कैसे, तो ये जो पर्टिकुलर आप जो हीट देख रहे हो, ओके, ये जो पर्टिकुलर आप जो हीट देख रहे हो, ओके, ये हीट क्या है, एक्चुअली में हमारे बॉडी का क्या है, जठर अग्नि है. ओके, जठर अग्नि, जठर अग्नि किसे बोलते हैं, जठर अग्नि आप तो जानते ही रहोगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. जठर अग्नि आयुर्वेद का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, नॉट अ कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर वहाँ पे हमारे जो बॉडी होती है, ओके, जो हमारा जो पाचन करने की जो शक्ति होती है वो पर्टिकुलर जठर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं. तो जैसे मॉडर्न में अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं कि HCl जो प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक से, ओके, जो कि क्या होता है, एसिडिक, ओके, pH का कुछ होता है. ओके, तो इन दैट सेम मैनर जो जठर अग्नि होती है, ओके, तो जठर अग्नि भी उसी से कुछ रिलेटेड ही है. ओके, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मॉडर्न के कॉन्सेप्ट में जो स्टमक सीक्रेट करता है हमारा HCl, ओके, वो क्या करता है, HCl फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल फैक्टर वहाँ पे प्ले करता है. इन दैट सेम मैनर जठर अग्नि जो होती है, बिना जठर अग्नि के आयुर्वेदा बिलीव दैट देयर इज अ पर्टिकुलर जठर अग्नि, नॉट HCl. ओके, वो HCl को प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, वो HCl को बिलीव नहीं करता. ओके, एंड दैट्स वाई दे बिगेन अ पर्टिकुलर टर्म दैट इज कॉल्ड जठर अग्नि.
और वहाँ पे जठर अग्नि कहने का मतलब वही है कि हमारे स्टमक में या फिर हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट्स में वहाँ पे एक पर्टिकुलर कुछ फायर है, ओके, एक पर्टिकुलर वहाँ पे एंटिटी है जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ओके। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं, ओके। तो पर्टिकुलर ये जो आप टर्म देख रहे हो थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं रहेगा, ओके, तो कलर चेंज करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं, ओके। तो जठर अग्नि को जठर अग्नि बोलो, पाचक अग्नि बोलो, पाचक धात्वाग्नि भी कुछ चीज़ें बोलते हैं। और अल्टीमेटली आयुर्वेदा बिलीव्स दैट जो धात्वाग्नि होती है, ओके, रस धात्वाग्नि, रक्त धात्वाग्नि, वहाँ पे जो मान धात्वाग्नि होती है, यानी कि मसल्स में एक पर्टिकुलर टाइप का कुछ फायर होता है, रक्त में कुछ पर्टिकुलर टाइप का फायर होता है, मेद में कुछ पर्टिकुलर टाइप का फायर होता है, अस्थि में कुछ फायर है, यानी कि अस्थि में कुछ फायर है मतलब कोई आग वाग ऐसा कुछ है नहीं। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर घटक होता है जिसकी वजह से क्या होता है, अगर सपोज मैं बोन से रिलेट करूं, यानी कि अस्थि धातु से रिलेट करूं, ओके, तो अगर कोई भी ब्लड फ्लो वहाँ से अगर होती है तो अस्थि धातु क्या करता है, अस्थि धातु क्या करता है, अगर मॉडर्न से कंपेयर करने जाएंगे तो वो कैल्शियम को अपने अंदर ले लेता है, ओके, यानी कि डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इज टेकिंग प्लेस इनटू द बोन। फॉस्फेट का वहाँ पे डेपोजिशन होता है, ओके, एंड अल्टीमेटली कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट वहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म होकर क्या होता है, बोन में उसका वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होता है, ओके। अल्टीमेटली बोन क्या होती है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, ये वहाँ पे अस्थि धातु की वृद्धि हो रही है। तो कैसे उसकी वृद्धि हुई, उसने जो ब्लड वहाँ से उसके सराउंडिंग से जो ब्लड फ्लो हो रहा था, ओके, तो अगर रफ करके अगेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ओके। सपोज ये मेरा बोन है, ओके, ये मेरा बोन है, ओके। तो डायग्राम तो इतने मुझे अच्छी तरीके से नहीं आते हैं, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से दैट व्हाट आई वांट टू ड्रॉ इट, ओके। तो सपोज ये मेरा बोन है, ओके, और इस बोन के सराउंडिंग में, ओके, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट, क्योंकि ये जो है हमारा वेसल्स है रेड कलर का होता है, ओके। सपोज ये जो वेसल्स है, आर्टरी जो भी कुछ है, इसके सराउंडिंग में जो हमारे बोन्स के सराउंडिंग में जो पर्टिकुलर आर्टरी जो जाने वाली है, ओके, इस पर्टिकुलर आर्टरी से जो ये कैल्शियम को विड्रॉ करेगा, जो ये फॉस्फेट को जो ये विड्रॉ करेगा, ओके, तो ये जो विड्रॉ करने के लिए इस पर्टिकुलर बोन में कुछ तो पर्टिकुलर घटक द्रव्य होना चाहिए जो वो विड्रॉ करने वाला है, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थि धात्वाग्नि बोलते हैं, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थि धात्वाग्नि बोलते हैं, ओके। तो कलर चेंज करके लेट्स इसका नाम को लिखते हैं, ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अस्थि धात्वाग्नि बोलते हैं, ओके। तो धात्वाग्नि 7 प्रकार की होती है, ओके, वहाँ पे भूतवाग्नि है, भूताग्नि जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। तो आकाश धात्वाग्नि, ओके, नॉट आकाश धात्वाग्नि, वहाँ पे जल अग्नि, ओके, वहाँ पे देन हमारा पृथ्वी अग्नि होती है, ओके, यानी कि पंच भौतिक जिन्हें हम बोलते हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, और वहाँ पे जो तेज होता है हमारा, और जो वायु होता है, ओके। तो वायव्य अग्नि, वहाँ पे पार्थिव अग्नि, ओके, वहाँ पे आप्य अग्नि, ओके, ऐसे टाइप के 5 भूतवाग्नि होती हैं, 5 भूताग्नि होती हैं, ओके, 5 भूताग्नि, 7 धातवाग्नि और 1 हमारी जठर अग्नि होती है। टोटल मिलाकर 13 टाइप के हमारे यहाँ पे अग्नि पाए जाते हैं, ओके, फायर पाए जाते हैं। और अल्टीमेटली जो इनका जो स्रोत होता है, जो इनका जो सोर्स होता है, जहाँ से ये पर्टिकुलर 7 इनका जो उद्गम हुआ है, ये जठर अग्नि से ही। सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि वहाँ पे कितने टाइप की हमारे अग्नि होती हैं। तो जैसे कि आप समझ ही कह रहोगे, 13 प्रकार की अग्नि होती हैं, 7 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि और 1 हमारा जठर अग्नि होता है, ओके। ये पर्टिकुलर जो हमारा कॉन्सेप्ट आया 13 टाइप के अग्नि के, ये पर्टिकुलर जो हमारा होता है अग्नि, ओके, ये उसी अग्नि से ही हमारा डिराइव हुआ है, ये पर्टिकुलर एंटिटीज़ है, ओके। तो 7 धात्वाग्नि जो होती है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी बोन होता है, बोन पर्टिकुलर कैल्शियम और फॉस्फेट को लेता है, जो उसके लिए यूज़फुल जो उसका पार्ट है वो उसको लेता है, और उसके वजह से क्या होता है, बोन की वृद्धि होती है, बोन अपने में ग्रोथ दिखाता है, ओके। तो जो उसका जो एसेंशियल जो घटक द्रव्य लेने का जो काम होता है वो किसी के थ्रू तो होता रहेगा, वो कौन करता है, वो अस्थि धात्वाग्नि करती है, अस्थि धात्वाग्नि, ओके। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट वर्ड, अस्थि धात्वाग्नि, यानी कि बोन की खुद की धातु अग्नि, ओके। बोन क्या है हमारा, अस्थि धातु है, यानी कि अस्थि धातु में कौन सी अग्नि पाई जाएगी, अस्थि धात्वाग्नि। अभी रक्त धातु की अगर बात करूँ, रक्त धातु में क्या पाया जाएगा, रक्त में रक्त धात्वाग्नि पाई जाएगी।
और रक्त धातु अग्नि क्या बनाएगा, रक्त धातु बनाएगा, आरबीसी बनाएगा, डब्ल्यूबीसी बनाएगा। ओके, देन वहाँ पे मांस की अगर बात करूँ, मांस में क्या पा जाएगा, यानी कि मसल्स में। ओके, मसल्स में मांस धातु अग्नि विल बी देयर। ओके, वो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे जो प्रोटीन्स आएंगे, जो एल्ब्यूमिन जो हमारा प्रोटीन है, वहाँ पे जो भी ग्लोबिन के जो प्रोटीन्स आएंगे, यानी कि वहाँ पे जो ग्लूकोज आएगा वो उनको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, उनको स्टोर करके रखेगा उस पर्टिकुलर स्टमक के अंदर, उस पर्टिकुलर मसल्स के अंदर। ओके, तो वो जो पर्टिकुलर घटक द्रव्य को वो ले रहा है, वो कौन ले रहा है, उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक धात्वाग्नि ले रही है। ओके, तो इसी प्रकार 7 धातु होती है, सातों धातुओं की 7 धात्वाग्नि होती है, और वही धात्वाग्नि एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जठर अग्नि का, वही जठर अग्नि पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और वही क्या करता है, हमारे सभी धातु को गवर्न करता है। ओके, तो दैट्स वाई ये जो हम जठर अग्नि अगेन एंड अगेन बोलते हैं। ओके, तो वही हमारी क्या होती है, एक पर्टिकुलर सभी का एक पार्ट, यानी कि ये जो पूरे धातु में जो अग्नि जो फैली हुई है वही क्या है, इनके पर्टिकुलर एक एक पार्ट होते हैं, वो पूरे शरीर में स्प्रेड हुए रहते हैं। ओके, अगर इनकी दृष्टि हो जाती है तो पूरे शरीर में जो धातु अग्नि जो स्प्रेड हुए हैं, जो फैले हुए हैं, उनमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि मांस धातु जो होती है वो अपना ग्लूकोज, अपना एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अपना ग्लोबुलिन प्रोटीन वो नहीं ले पाता है। ओके, अस्थि धातु में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अस्थि धातु अग्नि जो है वो वीक हो गई है। ओके, हमारी जो डाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो वीक हो गई है। ओके, एंड दैट्स वाई अल्टीमेटली ऑल फैक्टर विच इज़ इन्वॉल्व फॉर द ग्रास्पिंग और फॉर द विड्रॉइंग और देयर एसेंशियल इंग्रेडिएंट देयर डिक्रीजेज। ओके, एंड अल्टीमेटली धातु का क्षय देखने को मिलता है, धातु गेट माल नरिश्ड। ओके, और वहाँ पे माल नरिशमेंट के वहाँ पे हमें सिम्टम देखने को मिलता है। ओके, तो अल्टीमेटली जो इनका जो सोर्स है, कैसे उनमें धातु अग्नि आई, वो क्या होता है, जठर अग्नि होती है। ओके, तो 13 टाइप के अग्नि पाए जाते हैं। ये जो 5 प्रकार की जो आप भूताग्नि देख रहे हो, इनमें जैसे कि मैंने नाम ही बता दिया आपको कि जल भूताग्नि, आप जिन्हें हम आप पे भूताग्नि में बोलते हैं, वहाँ पे पृथ्वी भूताग्नि, वहाँ पे देन वहाँ पे हमारा तेजो भूताग्नि, वायव्य भूताग्नि और आकाशीय भूताग्नि, जो कि अल्टीमेटली ये जो सीक्रेट होके आते हैं, ये वहाँ पे हमारे गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होके आते हैं। मॉडर्न बिलीव दैट देयर इज अ बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स आर देयर, लेकिन आयुर्वेदा बिलीव दैट देयर आर 5 टाइप ऑफ भूताग्नि विच इज प्रेजेंट इनसाइड देयर गॉल ब्लैडर। ओके, और वहाँ पे जो ड्यूडेनम के अंदर जो इनकी सिक्रेशन देखने को मिलती है, जो उनका पॉरिंग देखने को मिलता है उस गॉल ब्लैडर के सिक्रेशन का। ओके, और अल्टीमेटली वहीं पे भूताग्नि सीक्रेट होता है इंस्टेड ऑफ बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन वगैरह। ओके, और वहाँ पे क्या होता है कि जो फूड जो हम खाते हैं, ओके, उनमें डिग्रेडेशन, उनके थोड़ा सा पाचन करने के लिए फैसिलिटेट करता है कौन, हमारे जो भूताग्नि होती है। ओके, तो भूताग्नि का थोड़ा सा डिस्कशन एक अलग कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे फर्दर में। ओके, तो आई होप आप समझ ही करोगे कि अग्नि की कितने इंपॉर्टेंस है, अग्नि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अग्नि क्या है। ओके, तो अल्टीमेटली अगर अग्नि के कॉन्सेप्ट को क्या है, अगर एक लाइन में बताने की अगर मैं बताऊं आपको तो क्या है वो, तो समझिए जैसे कि फूड जो हमारा डाइजेस्ट होता है, उन्हीं को डाइजेस्ट करने के लिए क्या हमारा फैक्टर है, अग्नि। सिंपल सा बेस, अग्नि हमारी वहाँ पे एक टूल है, एक मशीन आप समझो, एक वहाँ पे फायर समझो, वहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर रहता है, जो कि क्या करता है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग वगैरह करने का काम करता है। ओके, और वही क्या करता है, हमारा फूड को डाइजेशन करने के लिए हेल्पफुल फैक्टर प्ले करता है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे दीपन और पाचन के टर्म्स के बारे में। ओके, तो लेट्स बिगिन दैट पर्टिकुलर टर्म इन कंटिन्यू विद दैट। तो आई होप आपने वो पर्टिकुलर डायग्राम समझा होगा जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था वो पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, तो लेट्स सपोज अगेन आई एम ड्रॉइंग द सेम डायग्राम वंस अगेन। तो पर्टिकुलर सपोज ये मेरा गैस स्टोव है। ओके, और यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर जो फायर यहाँ पे जल रहा है। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ वेसल्स को रखा है। ओके, सपोज ये मैंने वेसल्स रखा है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने इस वेसल्स में क्या रखा है, पोटैटोज रखा है। ओके, आलू रखा है। तो मैंने कुछ समथिंग नंबर्स के कुछ पोटैटोज रखे हैं इसके अंदर। ओके, इस पोटैटोज में मैंने कुछ पानी भी मिला के रखा है। ओके, तो आप विदाउट पानी डालोगे तो क्या होगा, पोटैटो विल बर्न, वो जल जाएंगे। ओके, तो जल मैंने इसके साथ मिला के रखा है, वहाँ पे मैंने इसको फायर दिया है। ओके, ये जो फायर है हम कंपेयर किससे करने वाले, जठर अग्नि से कंपेयर करने वाले, जो हमारे शरीर के अंदर है। ओके, जो हमारे बॉडी के अंदर है, और वही क्या करने वाला है, जो हम फूड को लेंगे, आहार को जो लेंगे, वो आहार रस को आहार से आहार रस को बनाएगा, और आहार रस अल्टीमेटली विल फ्लो टू ऑल ओवर द बॉडी, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे सभी धातु की पुष्टि देखने को मिलती है। ओके,
जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी प्रियोर बता ही दिया। ओके, कैसे वो उनके धातु अग्नि की पुष्टि कैसे होती है। ओके, तो ये जो फायर है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया क्या होता है ये जो फायर है अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं। ओके, ये जो हमने पोटैटोस रखा है। ओके, अभी इनको हम क्या करना है, पकाना है। ओके, तो आप लॉजिक कर लगाइए कि कैसे इसको हम पकाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो तरीके हैं। ओके, यू हैव टू चॉइस। या तो आप क्या करोगे, इसके फायर को बढ़ा दोगे। ओके, आप फर्स्ट इसके फायर को बढ़ा दोगे तो अल्टीमेटली जो आलू है, जो पोटैटो जो है, इनके जो ये यानी कि जो उबलने का जो टाइम है दैट विल डिक्रीज। ओके, अल्टीमेटली वो जल्दी से पक जाएंगे। ओके, जल्दी से भी बॉईल, और उनका क्या होगा, जल्दी से वो उनका पाक हो जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप जानते होंगे वो तरीका सिंपल सा बेस्ट तरीका है। इनमें हम क्या करते हैं, नमक को ऐड कर देते हैं। ओके, नमक वी आर एडिंग इनटू इट। ओके, नमक जब हम इसमें ऐड कर देते हैं, ओके, तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक स्टिमुलेंट का फैक्टर होता है। ओके, स्टिमुलेंट फैक्टर कहने का मतलब ये है कि वो क्या करता है, वो जल्दी से इनको गला देता है। ओके, गला देता है मीन्स इनके अंदर वो जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, पेनिट्रेट करता है और उनके जो पार्टिकल के जो बॉन्डिंग होती है उनको सेपरेट करता है। ओके, तो आलू को पेनिट्रेट करके वो पर्टिकुलर सॉल्ट एंटर करता है और वहाँ पे पेनिट्रेशन देखने को मिलता है, और वहाँ पे क्या होता है, इनके पार्टिकल को डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे अलग देखने को मिलता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा आलू जो होता है वो पक जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा, ओके, यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास दो तरीके पे चॉइस थे। पहला तो मैंने क्या किया, ओके, पहला हमने क्या किया, या तो डायरेक्ट अग्नि बढ़ा दी। ओके, या तो हमने क्या की, सेकंड चॉइस हमारा क्या था, यहाँ पे हमने नमक डाल दिया। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो अग्नि है हमारी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में। ये जो नमक है, ओके, ये जो हमारा नमक था, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पाचक बोलते हैं। ओके, तो जठर अग्नि को जब हम बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीपन बोलते हैं, और जो नमक हम डालेंगे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पाचक बोलते हैं। तो नमक क्या कर रहा था, नमक अग्नि कम लगे, अग्नि बचाने के लिए, अग्नि कम लगे उनको बचाने के लिए क्या हुआ, वहाँ पे हमने नमक डाला। ओके, पाचक भी वही करता है, जो जठर अग्नि फूड का जो डाइजेशन करेगा वो अपना ज़्यादा उनको, यानी कि जठर अग्नि को ज़्यादा ओवरलोड ना हो। ओके, उनको ओवरलोड कम करने के लिए पाचक जो होता है वो हेल्प करता है। पाचक जठर अग्नि को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, नमक के थ्रू हेल्प करता है। ओके, नमक क्या किया, नमक पेनिट्रेशन किया, नमक क्या किया, फूड के बॉन्डिंग को तोड़ा। ओके, आलू के बॉन्डिंग को उसने तोड़ा। इन दैट सेम मैनर पाचक जो होता है, पाचक जो द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो द्रव्य को, यानी कि जो भोजन को क्या करते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रैक्शन लाते हैं, उनको तोड़ते हैं। ओके, और अल्टीमेटली जब टूटा हुआ कोई भाग रहेगा, ओके, टूटा हुआ भाग रहेगा तो क्या होगा, जठर अग्नि को थोड़ा सा वहाँ पे कम, यानी कि ओवरलोड थोड़ा सा कम फील होगा। ओके, कैसे, वो टूट गए हैं और थोड़ा सा उनको डाइजेशन करने के थोड़ा सा और इफेक्ट लगेगा, थोड़ा सा इफेक्ट लगेगा, जो कि पहले ज़्यादा लग रहा था। ओके, वो अब कम लगेगा और वहाँ पे वो अपना अच्छी तरीके से उनका पाचन करेंगे। ओके, तो पाचक क्या किया, जठर अग्नि के वर्कलोड को, जठर अग्नि के ओवरलोड को उसने वहाँ पे नलीफाई कर दिया, उसने क्या किया, थोड़ा सा कम कर दिया। ओके, तो यही इसका सिंपल सा रोल होता है। और अगेन डिटेल में थोड़ा सा इसको समझेंगे। ओके, तो जो अग्नि थी हमारी, वो जठर अग्नि थी हमारी, और जब हमने अग्नि बढ़ाया, जठर अग्नि बढ़ जाती है। जो जठर अग्नि बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो दीपन को हम बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ दीपन। जो नमक हमने डाला था, ओके, नमक को हम पाचक हमने बोला, और जो हम पाचक द्रव्य देते हैं वो यानी कि ये पाचक एक्टिविटी कैसे शो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, फूड के बॉन्डिंग को तोड़ेंगे। ओके, फूड के बॉन्डिंग को तोड़ने के बाद क्या करेंगे, फूड जब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फूड के जो पार्टिकल टूट जाएंगे तो अल्टीमेटली जठर अग्नि को वर्कलोड कम हो जाएगा और उनमें पाचन देखने को मिलेगा। दूसरा क्या फैक्टर होगा, स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। ओके, स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। ओके, स्टिमुलेशन क्या होता है, स्टिमुलेशन मतलब जितने भी ग्लैंड्स हैं, ओके, जो सीक्रेट करने वाले हमारे जूसेस को, डाइजेस्टिव जूसेस जो सीक्रेट करने वाले, पैंक्रेटिक जूसेस, स्टमक में जो वहाँ पे जो पेप्सिनोजन सीक्रेट होने वाला है, पेप्सिन जो सीक्रेट होने वाला है। ओके, देन वहाँ पे ट्रिप्सिन, हमारे इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, देयर आर इंट्रोकाइनेज, सो मेनी एंजाइम्स आर देयर, सो मेनी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर देयर। ओके, तो दैट ऑल गेट स्टिमुलेटेड, दैट ऑल गेट सीक्रेटेड। ओके, वो कैसे सीक्रेट हुए, इन पाचक द्रव्य की वजह से हुए। ओके, तो पाचक द्रव्य क्या है, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा एट द लास्ट, लेकिन
आप थोड़ा सा पेशेंट रखिए। ओके, तो स्टिमुलेशन किसको दिया उसने? ग्लैंड को उसने स्टिमुलेट किया कि आप अभी क्या करो, अपना सिक्रेशन दो, आप अपना सिक्रेशन अभी ज़्यादा दो। क्यों? फूड आ गया है, आप अपना सिक्रेशन दोगे तभी फूड का डाइजेशन होगा। ओके, तो वो स्टिमुलेशन देते हैं किसको? ग्लैंड्स को। ओके, तो पाचक द्रव्य का यहाँ पे इनका रोल प्ले हुआ। और क्या वो अपना प्ले करते हैं? तो जैसा कि मैंने बता दिया कि फूड के पार्टिकल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और स्टिमुलेशन दिखाते हैं। ओके, तो देयर आर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, फूड जो होता है उनके यानी कि जठराग्नि के वर्कलोड को कम देखना पड़ता है, यानी कि कम वहाँ पे उनको एफर्ट डालना पड़ता है। ओके, तो यही इसकी प्रोसेस होती है। ओके, तो आई होप आप समझ ही करोगे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद देयर एग्जांपल एज वेल। ये जब हमारा जो बेस्ट एग्जांपल है, आप काली में जो देख रहे हो, ब्लैक पेपर जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली लॉन्ग पेपर या फिर पाइपर लॉन्गम जिन्हें हम बोलते हैं, पर्टिकुलर पिपेरेसी फैमिली का हमारा पर्टिकुलर काली मिर्च का एक पर्टिकुलर कंटेंट है। ओके, तो ये क्या होता है, दीपन करने का काम होता है, मतलब जठराग्नि को बढ़ाता है, ये डायरेक्टली जठराग्नि को बढ़ाता है और फूड जो होता है हमारा अल्टीमेटली ईजिली डाइजेस्टिबल होता है। ओके, तो जठराग्नि जो बढ़ाएगा वो दीपन का कर्म करेगा, जो फूड के पार्टिकल को तोड़ेगा, जो स्टिमुलेशन दिखाएगा। ओके, तो पाचक के जो एग्जाम्पल है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ओके, तो दीपन करने का काम मतलब जो जो डायरेक्टली क्या करेगा, जठराग्नि को जो बढ़ाएगा उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीपन का कर्म वो कर रहा है, उन्हीं को हम ऐसा वहाँ पे बोलेंगे। ओके, देन वहाँ पे आप पिपली देख रहे हो, पाइपर लॉन्गम। ओके, तो जैसा कि हमारा ये पाइपर निग्रम था, सॉरी पाइपर निग्रम था हमारा, ये हमारा पाइपर लॉन्गम है। दोनों पिपेरेसी फैमिली के द्रव्य हैं। ओके, दोनों क्या करते हैं, दीपन एंड पाचन का काम करते हैं। दोनों कुछ लोग वहाँ पे दीपन एंड पाचन दोनों का काम करते हैं। और नॉर्मली ये प्रिडोमिनेंटली क्या शो करते हैं, नॉर्मली ये क्या करते हैं, दीपन का काम करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाते हैं, जठराग्नि को बढ़ाते हैं, जिससे भोजन जो है वो अपाचित ना हो, वो उनका प्रॉपर तरीके से पचन हो जाए। ओके, उनको करने के लिए यहाँ पे वो दोनों रोल प्ले करते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ ही करोगे। देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल, ऐसे 2 एग्जाम्पल नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल। वच्चा है हमारा, वहाँ पे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ज्योतिषमती हमारे, देन वहाँ पे जो जैसे कि आप जितने भी हम फूड्स लेते हैं, जितने भी हम आहार लेते हैं, आहार में जो जीरा होते हैं, जो मिर्ची होती है, ओके, जो हम तड़का छौका जो भी कुछ लगाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, कटु रस के द्रव्य होते हैं। उष्णवीर वाले जितने भी द्रव्य होते हैं वो सब क्या करते हैं, दीपन का काम करते हैं। वो सभी क्या करते हैं, वहाँ पे जठराग्नि को बढ़ाते हैं, डायरेक्टली जठराग्नि को बढ़ाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, फूड को डाइजेशन प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है। ओके, ये जो पाचन एक्टिविटी जो होती है, इनका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया है चित्रक। ओके, तो चित्रक जो होते हैं ये दोनों नॉर्मली इनको बोलते हैं कि ये दोनों का काम करते हैं, चित्रोदीपनम पाचनम। ओके, तो जैसे कि पिपली मैंने बताया, जैसे काली मिर्च बताया, दोनों का काम करते हैं। इन दैट सेम मैनर वहाँ पे दोनों का काम करते हैं। लेकिन पाचन, ओके, पाचन मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि बहुत सारे हमारे रूल हैं, बहुत सारे हम तौर तरीके मानते हैं आज के अभी भी टाइम में। ओके, मॉडर्न है, स्टिल वी आर फॉलोइंग वट एवर द एंसेस्टर। ओके, तो जो उन्होंने किया है वो हम आज भी फॉलो करते हैं, नो डाउट। ओके, तो जैसे कि आज भी विधान है कि खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी सौंफ वगैरह रहते हैं, ओके, वहाँ पे कुछ दलिया कुछ वगैरह रहते हैं, उनको हम लेते हैं, तो दैट इज़ एक्ट एज अ डाइजेस्टेंट। ओके, वो क्या करते हैं, वहाँ पे पाचक द्रव्य का वो थोड़ा सा वहाँ पे हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो आपने भोजन ले लिया है अब वो थोड़ा सा पचाने के लिए वो थोड़ा सा वहाँ पे रोल प्ले करेंगे। तो सौंफ वगैरह जो भी कुछ रहते हैं वहाँ पे, दलिया वगैरह जो भी कुछ रहते हैं, दाने जिन्हें हम बोलते हैं वगैरह, वो हम लेते हैं आज भी भोजन को पचाने के लिए, खाना खाने के बाद में। ओके, और भी विधान है, बड़े लोग पान वगैरह जो भी कुछ खाते हैं, ओके, वो क्या होता है, पान जो होता है, पाइपर बेटल जो होता है, वो डायरेक्टली पैंक्रेटिक जूसेस को सीक्रेट करता है, वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस को स्टिमुलेट करके उनको सीक्रेशन के लिए वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। ओके, तो अल्टीमेटली पान खाने का जो विधान है, जो वहाँ पे जो हम दलिया वगैरह जो हम ले रहे हैं, सौंफ वगैरह जो ले रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली क्या होगा, वो दैट ऑल एक्ट एज अ डाइजेस्टेंट, दैट ऑल एक्ट एज अ पाचक द्रव्य। ओके, तो अल्टीमेटली दोनों का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, दोनों अपना एक एक रोल प्ले करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, पाचक और दीपन दोनों के जैसे क्या होता है, भोजन हमारा प्रॉपर तरीके से उनका पचन होता है। ओके, तो जो चित्रक है हमारा, यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हो, ओके, तो चित्रक का प्लांट है, ये चित्रक के फ्लावर है। ओके, तो श्वेत, रक्त, नील, 3 टाइप के चित्रक पाए जाते हैं। तो इनमें से जो हमारा
प्लम्बागो जिलेनिका जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो इनमें से हमारा श्वेत वेराइटी का पर्टिकुलर चित्रक है। तो नो डाउट आपको इससे कोई ये लेना देना नहीं कि कौन से पर्टिकुलर टाइप का है। आपको बस इतना याद रखना है कि चित्रक जो होता है दीपन एवं पाचन कर्म दोनों करता है। जैसा कि मैंने मरीच और पिपली के बारे में बताया। ओके, तो मरीच और पिपली उनमें जो प्रॉपर काम का करने का, सॉरी, मरीच और पिपली जैसे कि मैंने बताया उसमें शुंठी भी आती है। ओके, वहाँ पे बहुत सारे घटक द्रव्य आते हैं, उसमें नागकेशर भी है। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं वहाँ पे जो चतुर्धातु के जो कंटेंट होते हैं, जो हम जैसे कि जानते हैं कि मसाले का जो यूज़ करते हैं हम। ओके, तो कार्डामोम जो भी हम यूज़ करते हैं, तेजपत्र जो हम यूज़ करते हैं, दालचीनी वगैरह जो यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं दीपन करने का काम करते हैं। ओके, फूड को यानी कि जठराग्नि को डायरेक्टली बढ़ाते हैं। ओके, जो हमारा चित्रक होता है। ओके, और कुछ लोग जो भी काली मिर्च और पिपली को भी जो कुछ बोलते हैं। ओके, वो दोनों का काम करते हैं, दीपन एवं पाचन कर्म दोनों का काम करते हैं। और जो शुंठी होती है हमारी, सोंठ जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी दोनों का काम होता है, दीपन एवं पाचन, वो भी दोनों को काम करते हैं। ओके, तो कुछ द्रव्य होते हैं जो दोनों का काम करते हैं, कुछ द्रव्य दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग एंड दे आर डूइंग ओनली वन वर्क। ओके, दे आर फोकसिंग टू डू इंक्रीज द जठराग्नि, और सम पर्टिकुलर द्रव्य आर देयर they do not increase their जठराग्नि, although they have ability but they are not increasing their जठराग्नि। ओके, और वहाँ पे क्या होता है भोजन को पाचन के लिए वो वहाँ पे उनके पार्टिकल को डिस्चार्ज करते हैं, और क्या करते हैं वहाँ पे जठराग्नि को बढ़ाने, सॉरी, जठराग्नि के वर्कलोड को कम करने के लिए जितने भी सिक्रेशन होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। ओके, तो ऐसे उनके तरीके देखने को मिलता है। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास। हियर वी डिस्कस दीपन एंड पाचन कर्म। ओके, तो कैसे एक दीपनी द्रव्य अपना काम करता है और पाचनी द्रव्य कैसे अपना काम करता है, दोनों अल्टीमेटली रोल प्ले करते हैं भोजन को पाचन करने के लिए, भोजन के पचन के लिए। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास। थैंक यू।